हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। अभी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे उनकी वैल्यू निकालना सिखाया था 0 से लेकर 90 तक। लेकिन वो टेबल सिर्फ 0 से लेकर 90 तक ही आपकी वैल्यूज दे सकती है। इसके बाद में अगर आपको उससे बड़ी जैसे कि 135 की वैल्यू निकालनी है, 225 की वैल्यू निकालनी है, 360 से ऊपर वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्वाड्रेंट सीखना जरूरी है, क्योंकि उससे बड़े जो मान होते हैं वो क्वाड्रेंट के थ्रू निकलते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। आपसे पूछा जाता है साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा। आपसे वैल्यू पूछी जाती है कॉस 225 की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसी वैल्यूज जो होती हैं उनको हम क्वाड्रेंट से फाइंड करते हैं। और इसके अलावा क्वाड्रेंट जो है वो हम पढ़ाते क्यों हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट के थ्रू आप बड़ी ही आसानी से इन वैल्यूज को निकाल सकते हो। फॉर्मूले आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप उन्हें निकालना सीख जाओ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं क्वाड्रेंट की। जैसे कि हमने 270 प्लस थीटा भी ये पढ़ा था। इस तरीके की जो वैल्यूज होती है वो किस प्रकार निकाली जाती हैं। तो मैं आपको पहले एक क्वाड्रेंट बताता हूं, उसके हिसाब से आप फिर जो है आसानी से अपनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। जैसे कि ये आपका मान लीजिए कोई क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट जो है आप कई तरीके से पढ़ते हो। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते हो और ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है आपको। स्टार्टिंग होती है 0 से 90, 180, 270 एंड 360। इसके बाद में समझिए, इसको हम 0, इसको पाई बाई 2, इसको पाई, इसको 3 पाई बाई 2 और इसको 2 पाई के रूप में भी जानते हैं। इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है कि 0 से बड़ी या 90 से छोटी वैल्यू इसमें आएंगी। तो किस इसमें यानी कि 90 माइनस थीटा की जब हम बात करेंगे तो इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अगर 90 से ऊपर जाऊं मैं तो 90 प्लस थीटा की वैल्यू इसमें आएंगी। लेकिन 180 से छोटी वैल्यू भी तो इसमें आएंगी, तो 180 माइनस थीटा आ जाए तो भी हम इसी क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अगर हम 180 से ऊपर जाएं तो इस क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा की बात करेंगे। और 270 से कम वैल्यू इसमें आएंगी तो इसमें 270 माइनस थीटा की बात भी करेंगे। इस वाले क्वाड्रेंट में 270 से बड़ी वैल्यू जाएंगी तो 270 प्लस थीटा की बात करेंगे। और इसमें 360 से कम आएंगी तो 360 माइनस थीटा की बात भी करेंगे। लेकिन जब हमें 360 से ऊपर जाना पड़ेगा तो हम इसी वापस क्वाड्रेंट में लौट के आएंगे और इसमें 360 प्लस थीटा की बात भी करेंगे। ओके, इसमें एक चीज और याद रखने वाली है आपके लिए कि इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, याद क्या रखना है आपको, सीधा सीधा आपको याद रखना है ए एस टी सी। अब ये ए एस टी सी क्या है, अलग अलग बच्चे इसे अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। इसको कुछ पढ़ते हैं ऑल सिल्वर टी कप, यानी सभी चांदी के चाय के प्याले हैं। कुछ बच्चे पढ़ते हैं जो थोड़े हंसी मजाक टाइप में कि आ सनम तेरी कसम। इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। ये एएसटीसी है क्या, एएसटीसी में ये ए जो है ये बताता है ऑल, ऑल ऑल। एस से होता है सिल्वर या सनम, जिससे हमारा बनता है साइन। टी से बनता है हमारा तेरी, या फिर कहते हैं टी, जिसे कहते हैं हम टेन। उसके बाद में सी से बनता है हमारा कॉस या कसम या कप, जिससे बनता है हमारा कॉस। अब इसमें ऑल का मतलब है चाहे साइन आई, कॉस आई, टेन आई, कोट आई, सेक आई या कुसेक आई, ऑल आर पॉजिटिव। इसमें अगर साइन की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, साइन और उसका उल्टा जो कुसेक होता है, केवल ये पॉजिटिव रहेंगे। ये एएसटीसी पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि एस का मतलब साइन, और साइन और कुसेक दोनों की दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसीलिए इन दोनों पॉजिटिव रहेंगे। बाकी आपका जो कॉस, सेक, कोट और टेन ये आपके हो जाएंगे नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी आपके नेगेटिव होते हैं। अब टी से टेन बनता है तो टेन और इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल कोट, ये दोनों आपके पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। और बाकी साइन, कोसेक, कॉस और सेक ये आपके कैसे हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे नेगेटिव। अब ये सी से बना कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक और कॉस हो जाएंगे पॉजिटिव, बाकी साइन,
टेन, कॉट और कोसेक, ये आपके हो जाएंगे नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे कि हमसे पूछा गया 90 माइनस थीटा, तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, सारे पॉजिटिव होते हैं। हमसे पूछा कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, हमें पता है 180 प्लस थीटा इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और कोसेक जो है यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को दिखने में लिखने में बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन समझ के चलिए बड़ी ही आसान है ये। आपको ASTC याद रखना है, और ये साइन कॉस और टेन तो अपना भी याद हो जाएंगे। ऑल का मतलब सभी, एस से बना साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, तो बाकी सब नेगेटिव होंगे। टी से बना टेन, टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और सी से बना कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और आप आसानी से क्वाड्रेंट की पहचान कर सकते हो कि भाई पहले में 90-90 का डिफरेंस होता है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ये आप कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हो कि 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसके बाद में और जरूरी बात क्या है इसमें समझने वाली, सीखने वाली, कि 90 और 270 पर हम इसे चेंज करेंगे। अब क्या चेंज करेंगे बताऊंगा अभी। और 180 और 360 पर ये हो जाएगा आपका नो चेंज। क्लियर? ये हो जाएगा नो चेंज। अब जैसे कि कैसे करना है, अच्छा चेंज कैसे करना है, साइन को तो बना देना है कॉस, वैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, लेकिन यहां पे चेंज करने पर साइन का कॉस बनेगा और कॉस का साइन बनेगा। टेन का बनेगा कॉट, वो तो रेसिप्रोकल भी उसका वही होता है, कॉट का टेन, और सेक का बनेगा आपका कोसेक। ये दोनों चेंज हो जाते हैं, सेक कॉस का उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज करने पर सेक का कोसेक हो जाएगा। क्लियर? अब ये क्वाड्रेंट समझ में आ गया। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से, आप देखो कितनी आसानी से समझोगे इसे। अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या क्या करा दे कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अब देखिए एग्जांपल से कितना अच्छा समझ में आता है। हमें निकालनी थी साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू। ओके, तो साइन 270, सबसे पहले आपको देखना है 270 है, तो 270 पर क्या होता है, चेंज होता है। यानी जो आपको लग रहा है ना 9 और 27 ऑड नंबर है, समझ लीजिए ऑड नंबर पे चेंज करना है। साइन 27 270 प्लस माइनस थीटा है, आपको सबसे पहले देखना है 270 है, तो इस पे चेंज होगा, साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया। बताया था साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। इसके बाद में साइन कॉस हो गया। अच्छा, फिर बात आती है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 270 माइनस थीटा हमने देखा 180 से ऊपर, 270 से नीचे नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन तो आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो कैसा हो गया ये, नेगेटिव। ठीक है, केवल ये दो काम करने होते हैं, हमें कैलकुलेशन बस माइंड में रखनी है। शुरू में आपको प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी धीरे धीरे, बाकी आप माइंड में करोगे। मान लीजिए कोसेक 360 प्लस थीटा माइनस थीटा पूछा इसने, तो क्या होगा, 360 पर नो चेंज, कोसेक का कोसेक रह गया। अब 360 माइनस थीटा किसमें आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव, ऑल सिल्वर टी का या ASTC, तो बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। मान लीजिए पूछता है 10 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा क्या होगा, सबसे पहले 180 है तो नो चेंज, 10 का 10 रह गया। उसके बाद 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इस पे नेगेटिव साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम कितने भी आपके इसमें एंगल आ जाए उन सबको निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद एक चीज और समझाऊंगा मैं आपको, कि मान लीजिए सेक 270 प्लस थीटा आ गया, तुरंत देखना है 270 पर क्या होगा, चेंज होगा, तो सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक। अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर, 270 प्लस थीटा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में सेक होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। इस कोसेक को देख के इसे नेगेटिव मत कर देना कि जो चेंज होके आया है उसको देख लो, जो चेंज कर रहे हैं हम उसको देखना है। कोसेक तो यहाँ नेगेटिव होता है, लेकिन हमें इसको नहीं देखना, हमें देखना है जिसको चेंज किया है हमने। तो सेक कितना है, सेक तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और इस तरीके से आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी। ओके, एक इसमें एग्जांपल और देना है मुझे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी वैल्यू हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, कॉट हो, कोई भी हो, साइन के लिए देता हूं मैं, साइन हो या कुछ भी हो, अगर इसमें 360 इंटू n प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट हम साइन थीटा ही लिखेंगे। यानी कि अगर कोई वैल्यू आपकी साइन 360 के मल्टीप्लाई में, n यहाँ पे कोई भी नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए जो 360 प्लस करके आ रही हो, तो डायरेक्ट इसको
यही लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे पूछा गया साइन 940 की वैल्यू क्या होगी, 940 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब आपको 940 तो पता नहीं किस तरीके से आएगा, तो आप क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट क्या करेंगे 360 में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, इसके लिए हम 940 में 360 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 मत काट देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा इससे, तो 2 बार दे देते हैं। 0 2 चक्की 12, 2 3 6 और 1 7, कितना आया 0, 4 में से 2 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, 220 आया। तो क्या हुआ ये, इसको लिख सकता हूं मैं साइन 360 इंटू 2 प्लस 220, इस तरीके से लिख दिया, जिससे मेरी वैल्यू ये 360 इंटू एन आ रहा है ना ये, तो प्लस में क्या है साइन 20, तो इसको डायरेक्ट में साइन 220 लिख दूंगा। और उसके बाद में इसको और सॉल्व करना है तो क्या करूंगा मैं, ये इसको लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 40, यहां तक तो 360 से तो डायरेक्ट लिखते हैं। अब 180 प्लस 40 आ गया। अब ये देखिए 180 प्लस 40 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले सबसे पहले तो यही है कि साइन है तो 180 है तो नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, 40 डिग्री आ गया। अब बात आती है कि 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव तो साइन नेगेटिव, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका आंसर निकल आएगा। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वाड्रेंट समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई पॉइंट अगर रह रहा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, वरना आप रिपीट करके देखिएगा, एक बार में नहीं तो 2 बार में, 2 बार में, 3 बार में पक्का समझ में आएगा। और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसकी कैलकुलेशन शुरू में आपको करनी पड़ेगी कॉपी पर, उसके बाद में फिर आप माइंड में ही करने लगोगे। ओके।